हाउ आर यू, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम नितिका जायसवाल और मैं हूँ गीता टंडन। आज हम दोनों ने मिलकर एक सीरीज स्टार्ट करी है और ये सीरीज स्पेशली फॉर लेडीज और गर्ल्स के लिए है। तो गीता, इसका नाम हम यही रखते हैं कि दिल की बात लेडीज के साथ। और वैसे भी लेडीज के पास बहुत सारी बातें बहुत सारी बातें। एक को चुप करो तो दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी अभी एक को पता चलो चुप भी नहीं हुई है, दूसरी फिर चालू हो गई है। तो ये तो लेडीज का भाई हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें ऊपर वाले ने दिया है, हमें करना भी चाहिए, बातें करने के लिए बदनाम है। बट ठीक है यार, शायद लेडीज जितना कॉम्प्रोमाइज कोई करता भी नहीं है। और आज हम वही जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कि लेडीज के सफर में एक 18 साल से लेके जो एक 40 इयर्स तक का जो एक लेडीज का सफर होता है, उसमें क्या क्या कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कैसे कैसे उसकी जिंदगी के चेंजेस होते हैं, उसके दिल पे क्या क्या बीतती है, क्या क्या गुजरता है उसके दिल पर। हम सारी बातें करने वाले हैं। तो ये हमारी सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है लेडीज दिल की बात लेडीज के साथ। अभी नाम याद करने में हमें भी टाइम लगेगा, हमने भी जस्ट अभी कोई नहीं, आप लोगों के साथ कर लेंगे, आपके साथ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि लेडीज के जितनी भी लाइफ को हम आज डिस्कस करेंगे, आज नहीं मतलब जो हमारे जो सीरीज आती जाएगी, ठीक है ना, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 18 साल से लेके 40 साल तक का जो एक सफर होता है, उसमें कैसे कैसे लेडीज के फेस आते हैं, वो कहाँ पे मरती है, फिर चलती है, फिर अपने आप को ठीक करती है, फिर आगे बढ़ती है ना। सबसे बड़ा झटका तो देती है शादी। जब मैं कॉलेज में थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सोचती थी एक बार शादी हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म, जिंदगी एकदम ट्रैक पर, आप क्वीन बनोगे घर की, एक राजकुमार होगा जो आपके सारे नखरे उठाएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, आपको कुछ देखना नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, और आप एक प्रिंसेस वाली जिंदगी जिएंगे जैसा कि हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन जब शादी होती है तब लगता है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि रियलिटी चेक आ जाता है, रियलिटी चेक आ जाता है। यस, देखो यहाँ से लेडीज का या गर्ल्स का एक त्याग करने का सफर स्टार्ट हो जाता है, और ये शायद हमें ऊपर वाले ने दिया भी है तो करना भी पड़ता है। और जैसे ही ठीक है, अपनी एजुकेशन जो हम सोचते हैं, हमें लगता है कि यार हमने ये एजुकेशन ले ली है, इसी में ही हमारी लाइफ सेट हो जाएगी और हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। और कहीं कोई MBA करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उसको लगता है नहीं यार इसी का सफर स्टार्ट हो जाएगा और उसी की फील्ड का एक लड़का बढ़िया से मिल जाएगा और दोनों मिलके जॉब या बिजनेस जो भी करना है वो करेंगे और बहुत कुछ सब कुछ सेट। लेकिन फादर जब बोलते हैं कि नहीं बेटा, अभी आप शादी की बड़ी लड़की है, अभी आपकी शादी की एज हो गई है, रिश्तेदार भी तो समझा देते हैं बातें, हाँ सही बात है, माँ बाप परेशान हो ना हो, लेकिन रिश्तेदार बहुत परेशान होते हैं कि देख लो भाई बेटी बड़ी हो गई है, अभी देख लो उसको क्या करना है, कैसे करना है, तो सारी चीजें। और फिर सबसे बड़ी बात तो हमें भी ये लगता है कि नहीं यार ठीक है शादी करो, इनकी भी माँ बाप की भी झिकझिक बाजी। फिर कहीं भाई बोल रहा है ये कपड़े मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, बहुत सारी कई चीजें। फिर लगता है ठीक है, फिर फादर बोलते हैं नहीं यार अभी एक काम करो शादी कर लो, एक काम करो कि देखो अभी प्रोफेशन नहीं देखना है, अभी ये नहीं देखना है कि तुमने क्या पढ़ाई करी है, तो तुम्हें उसी फील्ड का लड़का मिलेगा। अभी केवल और केवल हम ये देखेंगे कि घर कैसा है, फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है, और हमें केवल वो चीज देखनी है। ये सब काम वाम कुछ नहीं होता, लड़कियों का काम होता है आपका घर संभालना, और बेटियां तो बेटियां होती हैं, उनका तो बस ये होता है मेरे माँ बाप खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे, मेरा भाई बहन खुश रहे। और एक अच्छा अगर सामने लड़का दिख रहा है, शादी करके सब चीजें सुधर जानी है, सब चीजें बढ़िया हो जानी है, मेरी लाइफ ट्रैक पे आ जानी है, तो कर लेते हैं शादी। क्या प्रॉब्लम है शादी करने में? नहीं, और होता भी है, देखो फैमिली को हमें देखना भी है, अपने फादर को भी देखना है कि कहीं रिटायर तो नहीं हो रहे हैं यार, उनकी भी एज हो रही है, घर में छोटे भाई बहन भी हैं, उनके लिए भी देखना है कि यदि हम ही बैठे रहेंगे तो अभी आगे क्या होगा। तो आई थिंक ये सब आपके साथ भी हुआ होगा, है ना? तो आज ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है एक लड़की का सफर जो अब शादी के लिए तैयार है। अब वो शादी उसकी हो रही है और अब वो सोच रही है कि चलो यार अब सब कुछ सही है, अब बढ़िया सा मिल गया है, लेकिन अब यहाँ पर आता है एक जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ और रियलिटी चेक, जहाँ पे आपको पता चलता है कि जो सपनों का राजकुमार है ना, वो मूवीज में ही होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। यस,
और शायद उसकी भी यार मजबूरी है, क्योंकि मैं लड़कों को भी ब्लेम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यदि सच बात है, यदि वो बॉलीवुड का हीरो ही बना रहेगा या कुछ भी होगा तो रियल में फैमिली कैसे चलाएगा। यदि वो पूरे समय यही सोचेगा नहीं यार इन्हें तो मूवी दिखाना है, इन्हें तो सारे नखरे उठाने हैं, ये करना है, या बहुत सारी कई चीजें होती हैं जो एक लड़कियों की सोच मतलब उसमें आ जाती है। तो रियल में उसे भी देखो फैमिली चलानी है, उसे घर देखना है, उसे अपने मदर फादर का भी देखना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हमें कहीं ना कहीं वहां से इरिटेशन चालू होता है कि यार ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ना, क्योंकि हमने तो बचपन से जो दिमाग में एक बना रखी थी पिक्चर, वो निकल के कुछ और आती है। और शादी रियल में एक लड़की की केवल उसकी एक लड़के से नहीं होती, पूरी फैमिली के साथ होती है ना, चाहे वो हमारी फैमिली को पूछे। हाँ सही बात है ना। और हम लड़कियां तो बनी ही ऐसी होती हैं कि बस एडजस्ट करने के लिए और किसी भी सिचुएशन में ढलने के लिए, पता नहीं भगवान जी ने हमें कैसे बनाया है, तुरंत किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डाल लेती हैं, चाहे परिवार छोटा हो बड़ा हो, कैसी भी चीजें हो, सबके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेती है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है लेडीज की। ये तो है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप एक दिन में, एक मतलब शादी के एक दिन में, एक रात में आप बिल्कुल यू टर्न, और आपका लाइफ बिल्कुल चेंज। आप बेटी से बहू, घर की जिम्मेदारी आपके पास, आपका खुद का नेचर भी बदल जाएगा। पता नहीं ऐसा क्या ऊपर वाले ने हम लोग के साथ क्या किया हुआ है कि रियल में अपना ही घर जहां हम इतने साल रहे होते हैं वो हमें पराया लगने लगता है। ये भी मतलब बड़ा मतलब, और सडनली एक मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब कोई भी बचकानी हरकत नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली लेडी, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने वाली, सबकी जरूरतों का ध्यान रखने वाली, पति का ध्यान रखने वाली, उसकी खुशियों का ध्यान रखने वाली, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें आ जाती और होना भी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर दोनों परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है, कहीं ना कहीं अपने मदर फादर की भी, क्योंकि उनको भी बहुत सारे वादे करके आई है कि नहीं यार मैं घर ठीक रखूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, आप टेंशन मत लेना। और कहीं ना कहीं अपने जो नए घर में आई है उसकी भी जिम्मेदारी। तो ये बहुत सारी चीज है। तो अभी तो जो इस सीरीज में हम बात करेंगे केवल कि एक लड़की की जिंदगी में जो उसने क्या सोचा था और हो क्या चाहता है, मतलब आपका जो प्रोफेशन होता है, कहीं ना कहीं आप जिसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप जिसमें अपना करियर सोच रहे होते हैं, वो नहीं होता, वो कुछ और हो जाता है, वो बैक सीट ले लेता है, या वो बैक सामने कुछ और ही आ जाता है। बट ठीक है, इस पे हम आगे और बात करेंगे। और ऐसा कुछ, क्योंकि एक लेडी है जो अपने आप को कई बार बदल सकती है, तो इसी चीजों पे बातचीत करेंगे, और यहीं से शुरू होगी हमारी और आपकी दोस्ती। और बातें करते करते देखिए क्या निकल के आता है, पता चले वो निकल के आ गया जो हम बरसों से खोज रहे हैं। कुछ बातें आप हमारे बारे में समझेंगे, कुछ बातें हम इन लोगों के बारे में समझेंगे। और आने वाली सीरीज में बहुत सारी गॉसिप होगी, बहुत सारा मसाला होगा, मन की बातें होंगी, लेडीज की बातें होंगी, परिवार की बातें होंगी, सपनों की बातें होंगी, आशाओं की बातें होंगी, और आने वाली जर्नी की बातें होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं और नितिका आपकी दोस्त, और हम करेंगे मन की बात लेडीज के साथ, दिल की बात लेडीज के साथ। हाँ, दिल की बात, मन की बात, मतलब जो भी आपकी बातें हैं वो सब हम आपके साथ करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जुड़े रहिए। चलिए, स्टे हैप्पी, बाय बाय।